तुम्हारे विश्वास से किसी ने पूछा कि दिल्ली के लड़के और यूपी के लड़कों में क्या फर्क है, बड़ा अच्छा आंसर दिया उसने, कहा दिल्ली के लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं और यूपी के लड़के जवान होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। तुम्हारे विश्वास ने बताया था कि दिल्ली में जो लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं और यूपी में लड़के जवान होते हैं तारीख पे। क्यों, देवरिया वाला जो कांड हुआ था, सर काट लाए, हाँ सर काट लाए। वैसे गाँव में रहना आसान नहीं है, बहुत डेंजरस है, कौन कहाँ आग लगा रहा है किसी को नहीं पता। और हिंदुस्तान खासकर उत्तर भारत के आदमी को दो चीजों से बहुत लगाव है, बहुत प्यार, एक तो अपनी जमीन से और दूसरा अपनी ससुराल से। तो शिखर धवन खेल रहा था ना ऑस्ट्रेलिया में, मारा जा रहा था उठा के मेलबॉर्न में। ऑस्ट्रेलिया को क्या हो गया यार, उसकी ससुराल है मेलबॉर्न में, उसकी वाइफ आई हुई थी और वाइफ के साथ उसकी दोस्तें आई हुई थी, सालियां आई हुई थी, और वो चिल्लाने लगी स्टेडियम में, जीजू उठा के की। ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा भाई साहब अगला मैच मेलबॉर्न में खेलना ही नहीं है। सबसे ज्यादा इस देश पर रायता कि हिंदू मुसलमानों ने फैला रखा, इनको कुछ नहीं पता अपने धर्म के बारे में, दोनों को खत्म है। दोनों जन्नत की चिंता किए बैठा है, वहाँ पर यार रहती, हाँ रहती होंगी, नीचे वाली सलमा तुम्हारे साथ रहने को तैयार ही नहीं है, ऊपर परी रहेगी तुम्हारे साथ। तुरंत नहीं लड़ना है, पहले शक्ति का विस्तार करना है। भाई जो भगवान कृष्ण खुद निकल के आ सकते हैं जेल से, वो माँ बाप को भी तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाला, शक्ति का विस्तार किया बाहर निकल कर, फिर युद्ध किया। तुम आज ही करना चाहते हो, हवा चल जाए हिल रहे हो, आंधी आ जाए गिर पड़ो, किसी की शादी में गए किसी ने पानी नहीं पूछा, टेंशन में हो तुम। और मामी की बिटिया की शादी में गए थे और एक लड्डू कोई पूछा नहीं, वे लड्डू रखे थे खा लेते उठा के। उल्टी सीधी बातों में जिंदगी को उलझा के रखे, उल्टी सीधी बात। अभी बेरोजगार हो तुम और किसी घर चले गए किसी लड़की का रिश्ता मांगने और बहुत मारा उसका बाप पटक के, बहुत मारा, बाप ने मारा, माँ ने मारा, भाइयों ने मिलकर मारा, तुम बच के निकल आए, यही बहुत बड़ी बात। और कल तुम आईएएस हो गए और फिर गए रिश्ता मांगने, और पूरा परिवार तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, बता दिए होते हम खुद ही लेके आ जाते। और तुमने कहा कि आपकी तो दो बेटी है, हाँ उन्होंने कहा दो है, तुम दोनों से कर लो, दोनों से करोगे, दोनों से करो। राजा महाराजा तो दो तीन करते ही है भैया। लोग दुखी होता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मेरा बॉयफ्रेंड चला गया, तो प्यार है ना तुम्हारे पास अभी, हाँ दूसरे को दे दो, ये ले। घर वो प्रेम खत्म हो गया हो तो मैं मान लूं कि भाई अब तो तुम गरीब हो गए यार, दूसरे को दो, तीसरे को दो, चौथे सबको दो, पूरी दुनिया को। तुम कह रहे हो नहीं मैं तो एक ही को दूंगा, उसकी आंखें बहुत अच्छी थी, मेरी भैंस जैसी आंखें। जब पढ़ने की उम्र होती है हिंदुस्तान के बच्चों की तब वो पढ़ते नहीं, इतना उनको नफरत हो जाती है पढ़ाई से। अब है तुम्हारी उम्र पढ़ने की, अगर तुम्हें पढ़ाई से थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करा दिया गया होता स्कूल में तो तुम आज कितनी मस्ती से पढ़ रहे होते। हमारे देश में पढ़ाई को इतना ओवर हाइप कर दिया गया, नहीं पढ़ोगे तो भीख मांगोगे। मोदी जी भीख मांग रहे हैं, नौकरी नहीं लगेगी तुम्हारी शादी नहीं होगी। शादी तो सलमान खान की भी नहीं हुई। पहले मेरे बच्चे यहीं पढ़ते थे, कोठारी इंटरनेशनल नोएडा। तो पेरेंट टीचर मीटिंग को बुला के सिर्फ बच्चों की बुराई करनी है। तुम्हारा बच्चा पढ़ता नहीं तो कौन सा कलेक्टर बनना उसको जो पढ़ेगा। भाई हमारे बच्चों का तो क्लियर है, कोई कंपटीशन नहीं देना। हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राजनीति करनी है और इसमें पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है। CGL, SSC, बैंक की ये सब थोड़ी देना है। न मेरे पिता ने मुझसे कहा था और न मैंने उनसे कहा। आराम से और रंगदारी से जिंदगी में स्कूल में आग लगा दो और एकदम टेंशन नहीं लेना है।